हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, समाकलन 0 से पाई बटे 2 एक्स साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स का मान है। चार विकल्प दे रखे हैं यहाँ पर। विकल्प ए पाई बटे 3, विकल्प बी पाई बटे 4, विकल्प सी पाई बटे 8 तथा विकल्प डी पाई बटे 12। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा। देखिए, दिए गए प्रश्न में हमें दे रखा है एक्स साइन एक्स और कॉस एक्स। तो सर्वप्रथम यहाँ पर हम जानते हैं कि साइन 2x बराबर क्या होता है, 2 साइन एक्स गुणा कॉस एक्स। अब यहाँ पर प्रश्न में देखिए 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सर्वप्रथम 2 से गुणा भाग कर लेंगे, यानी कि 0 से पाई बटे 2। 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, x 2 साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, और भाग वाला बाहर लिख लेंगे। तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1/2 0 से पाई बटे 2 एक्स, और 2 साइन एक्स कॉस एक्स किस में परिवर्तित हो जाएगा, साइन 2x में, और dx। तो इस प्रकार अब ये दो फलन का गुणनफल हो गया जिसका हमें समाकलन करना है। तो इसके लिए देखिए मुख्य अवधारणा में प्रयुक्त सूत्र देख लेते हैं एक बार। यदि हमें दो फलन दिए हैं जो कि गुणा में है, मान लेते हैं कि प्रथम फलन है u और द्वितीय फलन है v, जिनका हमें x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो इसके लिए निम्न सूत्र प्रयोग करेंगे। सर्वप्रथम प्रथम फलन को छोड़ देंगे, अर्थात u को छोड़ देंगे, और समाकलन करेंगे v का x के सापेक्ष, माइनस समाकलन संपूर्ण किसका करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखिए प्रथम फलन का हम अवकलन करेंगे, अर्थात u का, माइनस समाकलन करेंगे द्वितीय फलन का, और जो भी हमें प्राप्त होगा इनका गुणनफल, उनका संपूर्ण, देखिए यहाँ पर ये जो पूरा हमें प्राप्त होगा इसका संपूर्ण x के सापेक्ष समाकलन करेंगे। ठीक है, इस प्रकार हम इसको हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर, और इसके अतिरिक्त एक और चीज कि प्रथम फलन और द्वितीय फलन में प्राथमिकता किसको देंगे, तो इसके लिए आई लेट वर्ड आपको याद करना होगा, आई लेट। अब इसका प्रयोग अंग्रेजी भाषा में है, तो यहाँ पर समझ लेते हैं आई का मतलब क्या है। आई का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अर्थात त्रिकोणमिति के प्रतिलोम अनुपात, यानी कि जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, इस प्रकार से। एल का मतलब है लॉगरिथम अर्थात लघुगुणक। ए का मतलब है एल्जेब्रिक अर्थात बीजगणितीय अनुपात। टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति, और ई है एक्सपोनेंट अर्थात ई की घात में इस प्रकार से जो पद होते हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है। तो यहाँ पर देखिए हमें दे रखा है x और साइन 2x। तो यहाँ पर x कैसा है, बीजगणितीय है, और साइन 2x कैसा है, त्रिकोणमितीय है। तो हम सर्वप्रथम प्राथमिकता किसको देंगे, a को, अर्थात एल्जेब्रा यानी कि बीजगणित। तो ये हमारा प्रथम फलन हो जाएगा और ये द्वितीय फलन हो जाएगा। तो आइए सर्वप्रथम हम इसका समाकलन करते हैं, और इसके पश्चात इसका निश्चित समाकलन करेंगे 0 से पाई बटे 2 के लिए। तो अगले पृष्ठ पर इसको पुनः लिख लेते हैं एक बार। 1/2 समाकलन 0 से पाई बटा 2 एक्स साइन 2x dx, जहां पर x प्रथम फलन है तथा साइन 2x द्वितीय फलन है। तो हम क्या करते हैं, बार बार इसको न लिख करके सर्वप्रथम हम समाकलन कर लेते हैं x साइन 2x का। ठीक है, तो x साइन 2x का सूत्र के आधार पर समाकलन क्या हो जाएगा, सर्वप्रथम हम x को छोड़ देंगे और समाकलन करेंगे साइन 2x का। ठीक है, माइनस इस बार क्या करेंगे, संपूर्ण समाकलन कोष्ठक में लिखेंगे अवकलन प्रथम फलन का। तो देखिए प्रथम फलन तो x है, तो x का अवकलन कितना हो जाएगा, 1, और समाकलन द्वितीय फलन का यानी कि साइन 2x, और जो भी हमें प्राप्त होगा उसका पुनः x के सापेक्ष समाकलन। अब देखिए इन सभी में जो हमारी सीमाएं हैं, देखिए सबके बाहर क्या चल रहा है, इन सबके बाहर 1/2 चल रहा है। ठीक है, और सीमा हम अंत में जाकर के 0 से पाई बटे 2 में इसका विस्तार कर देंगे। ठीक है, या फिर हम इसके बाहर लिख भी सकते हैं 0 से पाई बटे 2। ठीक है, तो 1/2 यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, x साइन 2x का समाकलन क्या होगा, देखिए साइन 2x का समाकलन कितना हो जाएगा, कॉस 2x हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे माइनस कॉस 2x,
अब 2x कोण है तो कोण का हम अवकलन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 2, और 2 से यहाँ पर भाग हो जाएगा। तो इस प्रकार साइन 2x का समाकलन कितना आ जाएगा माइनस कॉस 2x बटे 2 माइनस यहाँ पर देखिए समाकलन एक तो किसी में भी गुणा करें गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो एक तो यहाँ पर से हट जाएगा। साइन 2x का समाकलन कितना आ जाएगा जो यहाँ पर आया माइनस कॉस 2x और बटे में कितना 2। अब इसका हमें क्या करना होगा, इसका हमें पुनः x के सापेक्ष समाकलन करना है, ठीक है। और हमारी सीमाएं क्या है 0 से पाई बटे 2। अब 1/2 के बाद देखिए कोष्ठक में क्या है माइनस x कॉस 2x बटे में 2। इसके बाद देखिए यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, और 1/2 हम उभयनिष्ठ ले लें तो हमें समाकलन करना है कॉस 2x का x के सापेक्ष, और हमारी सीमाएं क्या हैं 0 से पाई बटे 2। यहाँ पर देखिए क्या प्राप्त होगा 1/2 कोष्ठक में यहाँ पर हमारा समाकलन हो चुका है x कॉस 2x बटे में 2 प्लस 1/2। अब देखिए कॉस 2x का समाकलन क्या होगा, कॉस 2x का समाकलन होगा साइन 2x। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर कॉस 2x का समाकलन लिख लेंगे साइन 2x। अब 2x का क्योंकि ये कोण है तो इसका अवकलन कितना होगा 2, और 2 से यहाँ पर हो जाएगा भाग। तो इस प्रकार हमें cos 2x का भी समाकलन प्राप्त हो गया। अब इसके बाहर इसकी निम्नतम सीमा 0 और उच्चतम सीमा पाई बटे 2। तो अब इस प्रकार अब हम पूरे फलन का समाकलन कर चुके हैं। अब अगले पृष्ठ पर बस इसको हल कर लेते हैं। तो कोष्ठक के बाहर है कितना 1/2 और कोष्ठक के अंदर माइनस x cos 2x बटे 2 प्लस 1/2 साइन 2x बटे 2, ठीक है। यहाँ से यदि हम चाहें तो 2 और बाहर ले लें उभयनिष्ठ, तो हमें क्या बाहर कितना हो जाएगा, बाहर हो जाएगा 1/4। यहाँ पर 2 की और गुणा कर लेते हैं 1/2 में, तो अब हमें क्या प्राप्त होगा माइनस x cos 2x माइनस x cos 2x प्लस 1/2, एक तो उभयनिष्ठ हो गया तो हमें क्या प्राप्त होगा साइन 2x बटे 2 साइन, या अगर ऐसे लिख लें 1/2 साइन 2x, और हमारी सीमाएं क्या है 0 से पाई बटे 2। तो ये हो जाएगा 1/4। अब यहाँ पर उच्चतम सीमा और निम्नतम सीमा का प्रयोग करते हुए इसको हल कर लेते हैं। सर्वप्रथम उच्चतम सीमा डालेंगे यहाँ पर x की जगह पे, तो कितना आ जाएगा माइनस पाई बटे 2 और गुणा में cos 2x। तो यहाँ पर जब हम पाई बटे 2 रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, और cos पाई का मान कितना होता है -1 प्लस 1/2 साइन 2, और x की जगह कितना रखेंगे पाई बटे 2, तो 2 से 2 कट जाएगा और हमें क्या प्राप्त होगा 0 नहीं cos पाई साइन 2x है ना, तो साइन 2 और x की जगह पे रखेंगे पाई बटे 2, तो 2 से 2 कटेगा तो साइन पाई प्राप्त होगा, और साइन पाई का मान कितना होता है 0। तो इस प्रकार उच्चतम सीमा आ गई। अब माइनस यहाँ पर देखिए पुनः माइनस है, तो यहाँ पर माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और x का मान इस बार कितना रखेंगे 0, तो ये सब 0 हो जाएगा। इसके बाद ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1/2 और साइन 0 का मान कितना होता है 0 होता है, तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या प्राप्त होगा 1/4 माइनस माइनस प्लस पाई बटे 2 प्लस ये सभी पद 0 हो गए, ठीक है, ये भी 0 हो गया, ये सब 0 हो गए, तो हमें क्या प्राप्त होगा 1/4 गुणा पाई बटे 2 अर्थात पाई बटे 8। तो इसका निश्चित समाकलन हमें क्या प्राप्त हो रहा है पाई बटे 8। अब दिए गए प्रश्न में विकल्प देख लेते हैं। विकल्प सी में आ रहा है पाई बटे 8, अर्थात मुख्य अवधारणा के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि विकल्प सी सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।